छोटी सी कहानी है, आप लोग सुनिएगा कि एक अंधा व्यक्ति था और अंधे व्यक्ति का एक दोस्त, एक मित्र था। तो भाई उस दोस्त ने अंधे व्यक्ति को अपने घर बुलाया, बोला भैया कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी चीज खिलाऊंगा। अब अंधा व्यक्ति जो था वो सुबह सुबह अपने दोस्त के घर पहुंच गया। अब जब दोस्त के घर पहुंचा तो उसके घर में खीर बनी हुई थी भैया। अब वो अंधा व्यक्ति का जो दोस्त था वो कटोरी में खीर लेके आया और अंधे व्यक्ति के हाथ में रख दिया और बोला भैया इसे खाओ। तो अंधा व्यक्ति भाई सोचने लगा कि इसमें है क्या। उसने पूछा अपने मित्र से कि भैया इसमें क्या है। तो उसके मित्र ने जवाब दिया कि अरे भैया इसमें खीर है, खीर, इसे खाओ, बहुत अच्छी चीज है। तो अंधा व्यक्ति बोला देखो भैया ये खीर मैंने कभी देखी नहीं है और मुझे पता नहीं कि ये कैसी होती है, इसलिए पहले मुझे बताओ कि खीर कैसी होती है, तब मैं इसको खाऊंगा। अब मेरे भैया अंधे आदमी को जिसको दिखाई नहीं देता उसे कैसे बताओगे खीर कैसी होती, बातों बातों में ही तो बता सकते हो। तो अंधे के दोस्त ने कहा भैया ये खीर है और खीर जो है वो सफेद होती है। अरे बाकी जब तुम खाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि खीर कैसी होती है, हाँ कि तो देखो इसे। तो अंधा व्यक्ति जो था वो बोला नहीं नहीं भैया मैं खीर नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने इसको कभी देखा नहीं, मुझे पहले बताओ ये कैसी होती है तब मैं खाऊंगा। तो अंधे के दोस्त ने कह दिया कि भैया खीर जो है वो सफेद होती है। अब तुरंत ही अंधा व्यक्ति बोल पड़ा कि अच्छा भैया खीर सफेद होती है। बोला हाँ। तो बोला फिर एक बात बताओ ये सफेद कैसा होता है। अंधा व्यक्ति तुरंत बोला कि फिर बताओ ये सफेद कैसा होता। तो अंधे का दोस्त बोला भैया तुम्हें दिखाई नहीं देता, अरे ऐसे में कैसे बता दूं सफेद कैसा होता, तुम खीर खाओ तुम्हें जवाब खुद ही मिल जाएगा खीर कैसी होती। बोला नहीं देखो खीर जो है वो सफेद होती है, तो हमें एक बात बताओ सफेद कैसा होता है। तो अंधे का दोस्त तुरंत बोल पड़ा कि भैया सफेद बगुले के जैसा होता है, बगुले के जैसा। अब अंधा तुरंत ही बोल पड़ा अच्छा खीर जो है वो सफेद होती है, सफेद बगुले के जैसा होता है, तो भैया एक बात बताओ ये बगुला कैसा होता है। ये कौन पूछ रहा है, अंधा व्यक्ति। बोला खीर सफेद होती है, सफेद बगुले के जैसा होता, तो ये बगुला कैसा होता है। अब अंधे का दोस्त बड़ा परेशान, बोला भैया तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं बगुला कैसा होता है। अब क्या करता है वो बाहर जाता है और बाहर जाके जैसे तैसे एक बगुला पकड़ के सच में ले आया और अपने अंधे दोस्त के हाथ में रख दिया। बोला भैया इसे तुम खुद ही समझ लो बगुला कैसा होता। अब अंधे के हाथ में जब बगुला पहुंचा तो उसने उसको अच्छे से घुमाया फिराया, और जब अच्छे से घुमाया फिराया भैया तो कहीं उसकी चोंच पकड़ में आई, कहीं उसकी गर्दन पकड़ में आई, कहीं उसके पंख पकड़ में आए और कहीं तो कड़े कड़े पंजे पकड़ में आए। भाई अंधे को दिख तो रहा नहीं। अब वो बगुला अपने हाथ में लिए उसको अच्छे से घुमा फिरा रहा, और जब उसको अच्छे से घुमाया फिराया, जब पूरा बगुला उसकी समझ में आ गया तो बड़ी जोर से चिल्ला पड़ा अरे बाप रे बाप, मतलब इतनी टेढ़ी मेढ़ी खीर होती है। अच्छा किया जो मैंने पहले पूछ लिया, अब बिना पूछे अगर मैं खा लेता ये तो मेरे गले में फंस जाती, मैं तो मर जाता। अब भैया कहाँ खीर और कहाँ बगुला। लेकिन अंधे को क्या लग रहा है कि खीर जो है वो सफेद होती है, सफेद जो है वो बगुले के जैसा होता है और बगुला मेरे हाथ में है। तो जैसा ये टेढ़ा मेढ़ा बगुला है वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी खीर भी होगी। अंधे को ये लग रहा है, तभी वो कहता है कि अगर मैं इसे खा लेता तो मैं मर जाता। आज यही दशा मेरे भाई मेरे समाज के लोगों की हो रही। लोग समझे नहीं बुद्ध को, बाबा साहब को, महापुरुषों को समझे नहीं, बस
सा सुन लिया तो ये कहने लगे अरे नहीं वहां हम क्यों जाएं, वहां तो हमारी बुराई की जाती। लेकिन नहीं मेरे भाई, उनके लिए ये बुद्ध कथा टेढ़ी खीर के समान लग रही। लेकिन जिसने अच्छे से समझ लिया बुद्ध के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को मेरे भाई, वो समझ गया और हमेशा आगे बढ़ता गया। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज बाबा साहेब की।